खइयो मांस और दो नैना मत खाइयो जिन पिया मिलन की। जैसा कि आपको सभी कलाकार बात बताते हुए चले आ रहे हैं, बहुत सुंदर बात, लेकिन आइएगा एक छोटी सी बात रखूंगा भवानी के माध्यम से। और गुड्डू भैया जवाब दिया है, जहां मारा है वहां अपनों ने ही मारा है। और कवि लिख रहा है, सुनिएगा। अपने न दे, अपनी जिब्या को पवित्र करते हुए मेरे साथ मिलकर एक जयकारा लगाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की। और अपने न दे बच की, अरे तुम रहियो पे रीका करे तुम्हारो। अपने न दे बच की, जहां मारे अपनो ही मारे गो। जहां मारे अपनो ही मारे गो। जहां मारे अपनो ही मारे गो। बेहरी तेरो कहा बिगाड़े गो। सुग्रीव विभीषण, सुग्रीव विभीषण कथा सुनी सुन के है कैसे कारो। अपने न दे बच की, बच की करे तुम्हारा। आइएगा, मैं आपको एक अच्छे से प्रसंग की तरफ लेकर चलूंगा। एक नया प्रसंग। आप लोगों ने जूनागढ़ का नाम सुना होगा। वही जूनागढ़ जिस जूनागढ़ के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भात पहनाया था। मेरी जिगड़ी आपकी समझ में खुद पे खुद आएगी। वही जूनागढ़, आज उस नगरी का राजा चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। क्या नाम था? मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी जिसका नाम था चंद्रप्रभा। आज बेटा मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यदि राजपाट दे दिया। कहा बेटा मदन सेन, तुझे मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख देना है। राज चलता रहा। राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना कर दिया, राजा अरे तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है, अच्छा नहीं चला रहा है। हाँ। महलों में वापस आए, बेटा मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, मैं तुझे 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर मदन सेन खड़ा हो गया, पिताश्री मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ। अरे तूने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। आज जब इन बातों को राजा मदन सेन सुन रहे हैं, मदन सेन अपनी रानी के पास आए, कहा रानी तुम इन महलों में रहना। मेरे पिता ने मेरी गलती पर, मेरी खता पर मुझे 12 साल का देश निकारा दे दिया है। रानी चंद्रप्रभा हाथ जोड़कर खड़ी है।
जवाब दे रही है पतिदेव, 7 फेरे डालकर मैं तुम्हारे साथ आई और तुम कहते हो कि इन महलों में रहना, कदाचित नहीं। सुनिए मेरी बात, रानी चंद्रप्रभा चाचा जी जवाब क्या दे रही है, और गुड्डू भैया कैसे, सुनिएगा। और देशन कार्य में और करूंगी सेवा, और मैं पतिव्रता नारी, और मत कर पिया चलूंगी तेरे संग में बलम हजारी। बंधुओं, मेरी जिकड़ी में आपको कोई उपदेश नहीं मिलेगा, और उपदेश भी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे एक नई बात याद आई जो कि हरिशंकर जी नानू वाले बोल रहे थे। बाद में बात बताऊंगा आपको। रानी चंद्रप्रभा और जवाब दे रही है, गुड्डू भैया नक करके देखो गौर नरक में, जिकड़िया समझियो अपने आप समझ में आवेगी। ये टाइम बनाए नहीं, जनता है तो मैं ऊपर को उछाड़ दे तो। लेकिन सुनिए, यहाँ श्रोता सभी समझने वाले रह गए हैं, जो जिकड़ी सुनेंगे वो श्रोता हमारे पास हैं। पंकज भाई साहब ने एक ही बात बोली, प्रोग्राम धार्मिक होना चाहिए। रानी चंद्रप्रभा जवाब दे रही है, नक करके देखो गौर नरक में, ठोर मिले ना मोकू, ना चाहिए तेरे महला तू महला, साथ बता रही तो एक बात याद आ रही है मऊआ, तुम क्यों तो कह दूं, ये हमारी मंच की लड़ाई हुआ करती है और हमारे डेली के प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन सुनिए, एक बात याद आई मुझे, जो हमारे गुरु हरिशंकर जी बता रहे थे कि टुकड़े कर करके और नीले ड्रामे में डाला जा रहा है। कौन सी बात? एक नहर मुस्कान नाम की, एक नहर मुस्कान नाम की ऐसी हरकत कर गई है, एक नहर मुस्कान नाम की ऐसी हरकत कर गई है, अपने पति सौरभ को छोड़ के बुरी शकल के पे। देखो बात तुम्हारे अगर मुंह पे आई करे जवाब दे दे करो पीछे थे। लेकिन भैया टीवी पे जब खबर सुनी तो मंच से नीचे नहीं जाऊंगा, टीवी पे जब खबर सुनी तो मेरी छाती हिल गई है, टीवी पे जब खबर सुनी तो मेरी छाती हिल गई है, हबस की खातिर नारपति के 15 टुकड़ा
चकना चूर भये फिर आपस में बत रहे। थोड़ी देर पिया सस्ता ले और एबर गद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे पैया। पतिदेव बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। जब आराम का नाम लिया ना राजा मदन सेन करते क्या है, और गुड्डू भैया क्या करते हैं सुनिएगा। और इसी बीच 501 रुपए का पुरस्कार